So namaskar and welcome to Vagdevi English grammar classes. My name is Rama and we are learning the basic English grammar in this channel. So our today's topic is negative personality adjectives and its synonyms. तो नेगेटिव पर्सनैलिटी क्या होते हैं? एक्चुअली दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव. तो पॉजिटिव जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव काम करते हैं और अपने साथ साथ दुनिया का भी भला करते हैं. बट देर आर सम नेगेटिव पर्सनैलिटी पीपल जो सिर्फ अपना भला करते हैं लेकिन दूसरों का नुकसान करते हैं, जैसे नार्सिसिस्टिक लोग हो गए. ओके, तो ऐसे कुछ नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ और उसके सिनोनिम्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट वन इज़ नाइव. नाइव मीन्स समवन हु बिलीव्स अदर पीपल वर्ड्स ईजिली. मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी की बात में जल्दी से आ जाते हैं, किसी की बात जल्दी मान लेते हैं. ओके, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो सीधे साधे सरल लोग या फिर यूँ कह लो कि निष्कपट लोग को हम इंग्लिश में नाइव बोलते हैं. ओके, तो इसके एग्जांपल देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पहला वह है गेलेबल. गेलेबल मैंने ईजिली डिसीव्ड और चीटर. मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जिनको हम ईजिली चीट कर सकते हैं या कोई भी डिसीव कर सकता है. फॉर एग्जांपल राम इज़ ए गेलेबल बॉय. द सेकेंड वन इज जुबिलियन मीन्स समवन बिहेविंग इन ए चाइल्डिश वे. मतलब कोई ऐसा है कि है तो बड़े उम्र से लेकिन उनका जो बिहेवियर एकदम चाइल्डिश है, बचकाना है. ओके, so here is a sentence. Her reaction to the minor problem was so jubilant that everyone was annoyed. मतलब हर कोई लड़की है, उन्होंने एक माइनर प्रॉब्लम पे ऐसा रिएक्ट किया कि सभी एनॉय हो गए. सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ अनसोफिस्टिकेटेड. ओके, इसका मतलब भी सीधा और सरल ही होता है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग गिवन हियर? नॉट चेंज और करप्ट, जेन्युइन. ओके, तो लेट्स सी द एग्जाम्पल. शी वॉज इनोसेंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड व्हेन शी लेफ्ट फॉर कॉलेज. शी कोई लड़की है, उन्हें अपनी स्कूलिंग ख़त्म करके नया नया कॉलेज ज्वाइन किया. तो जब वो कॉलेज ज्वाइन की तब वो बहुत ही इनोसेंट और इनसोफिस्टिकेटेड थी. ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ इमेच्योर. ओके, सो इमेच्योर का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया? समवन और समथिंग दैट इज़ नॉट फुली ग्रोन और डेवलप्ड आइदर फिजिकली और इमोशनली. तो यहाँ पे दो तरह की मीनिंग की बात हो रही है इमेच्योर की. वन इज़ फिजिकल and another one is emotional. Okay, so let's see the example. The first one is the birds were in immature plumage. Okay, यह birds were in immature plumage माने क्या होता है? प्लूमेज माने वो स्टेज होता है जब बर्ड्स की विंग्स डेवलप होती रहती है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई रहती है. तो पहले सेंटेंस तो फिजिकल चेंज के बारे में या फिजिकल इमेच्योरनेस की बात कर रहा है कि बर्ड्स जो है वो पूरे डेवलप नहीं हुए हैं, वो इमेच्योर हैं. ओके, द सेकेंड सेंटेंस शी इज़ जस्ट बिंग चाइल्डिश एंड इमेच्योर. तो शी कोई लड़की है, वो बहुत ही चाइल्डिश है और बहुत ही इमेच्योर है. तो सेकेंड सेंटेंस जो है वो इमोशनल इमेच्योरनेस की बात हो रही है. ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ इनएक्सपीरियंस. इनएक्सपीरियंस माने क्या होता है? लैकिंग नॉलेज, स्किल्स और विजडम. लैकिंग नॉलेज माने उनके अंदर नॉलेज या ज्ञान की कमी होना, उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं होना, कोई विजडम भी नहीं होना. ओके, तो ऐसे लोगों को हम इनएक्सपीरियंस कहते हैं. सो लेट्स सी द एग्जांपल. ही इज़ टू यंग एंड इनएक्सपीरियंस टू बी गिवन सच रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही कोई व्यक्ति है, वो बहुत यंग है कि उनको कोई ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, यहाँ ये कह रहे हैं. तो हमने नाइव के 5 सिनोनिम्स पढ़े. द फर्स्ट वन इज़ जुबिलियन, गेलेबल, देन अनसोफिस्टिकेटेड, इमेच्योर एंड इनएक्सपीरियंस. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ एंग्री. ओके, समवन हु इज़ ईगर टू फाइट. एंग्री मैंने जो बहुत गुस्सेल होते हैं और हमेशा बस तैयार रहते हैं कि मौका मिले और उनके साथ फाइट करें. ओके, तो इसके सिनोनिम्स जानते हैं. द फर्स्ट वन इज़ एरोगेंट. एरोगेंट मीन्स समवन हु बिहेव्स अनप्लीजेंट और प्राउडली गिव्स सेल्फ इम्पोर्टेंस. ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अनप्लीजेंट होते हैं, दूसरों को ज़्यादा भाव नहीं देते, बस खुद को इम्पोर्टेंस देते, भाई हम ही हम हैं. ओके, एरोगेंट मैंने क्या होता? अभिमानी. ओके, आपने वो मूवी देखी होगी 70s की, किनकी? मिस्टर बच्चन की. ओके, तो वहाँ उनको भी अभिमान फिल्म में अपने ऊपर अभिमान हो गया था कि वो जया बच्चन से ज़्यादा अच्छा गाते हैं करके. ओके, तो ये वो है. सो व्हाट इज दिस एग्जाम्पल? हर एरोगेंट एटीट्यूड ऑफन मेक्स इट डिफिकल्ट टू वर्क विथ हर. ओके, देन इज हॉस्टाइल. हॉस्टाइल मैंने क्या होता है? अनफ्रेंडली. ओके, सो द स्पीकर रिसीव्ड अ हॉस्टाइल रिसेप्शन फ्रॉम द ऑडियंस. कोई स्पीकर है, भाषण देने आए, तो उनको ऑडियंस से अच्छा मतलब फ्रेंडली रिस्पॉन्स नहीं मिला. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ बिलिग्रेंट. बिलिग्रेंट मीन्स समवन हु इज़ ईगर टू फाइट और आर्ग्यू. मतलब वो तो बस लड़ने के लिए तैयार ही रहेंगे, भैया मौका मिल जाए बस.
So the example is he was in a belligerent mood after a long and stressful day. He is a person, वो दिन भर काम करके आया, उनको इतना स्ट्रेस हो गया और वो इतने गुस्से में है कि बस मौका मिले कोई आ जाए उनके सामने तो बस ही इज़ रेडी टू फाइट. ऐसे लोगों को बोलते हैं belligerent. ओके. Then is clingy. Clingy means who depends too much on others for support and attention. जैसे हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं ना, उनको भी रहता है कि अरे हमें कोई अटेंशन दे रहा है नहीं दे रहा, वेर अवे दे गो. Okay. So here the example which I have given is the little child was very much clingy on his first day of school and kept holding his mother's hand. मतलब एक बच्चा है जो अपने मदर का हाथ पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहा है क्योंकि उसका स्कूल का फर्स्ट डे है और उसको डर लग रहा है. ओके. Then the next word is deceitful. Deceitful means dishonest and intended to trick or mislead others, making them believe things that are not true. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में कहा था नार्सिस्टिक, ये कुछ नार्सिस्टिक लोग जैसे होते हैं जो बस अपनी बात मनवाते हैं. वो जो कह रहे हैं वो होना चाहिए, गलत हो तो ठीक है, वो अपनी बात मनवा के ही छोड़ते हैं सामने वालों को कह के. इस तरह से उनका कहने का तरीका होता है कि सामने वाला बिलीव कर भी लेगा उनकी बात पे. तो डिसीटफुल लोग ऐसे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो झूठ बोलेंगे लेकिन ऐसे बोलेंगे कि सामने वाला उनकी बात को मान ही लेगा. ओके. सो द एग्जाम्पल हियर इज द डिसीटफुल पॉलिटिशियन वॉज इंटरव्यूड ऑन द न्यूज़. ओके. सो द नेक्स्ट नेगेटिव पर्सनैलिटी इज स्टिंगी. स्टिंगी समवन हु डोंट स्पेंड मच मनी. स्टिंगी उन लोगों को बोलते हैं जो जिनसे पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होते. ओके. सो लेट्स गो थ्रू द सिनोनिम्स. द फर्स्ट वन इज टाइट फिस्टेड. ओके. समवन हु इज़ अनविलिंग टू स्पेंड और गिव मनी. कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा पैसा खर्च करना पसंद नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, डोंट एक्सपेक्ट ए लेविश डोनेशन फ्रॉम हिम. ही इज़ टाइट फिस्टेड व्हेन इट कम्स टू चैरिटी. ही कोई व्यक्ति है जो जिनसे कह रहे हैं कि भैया ज़्यादा डोनेशन की उम्मीद मत करो क्योंकि वो टाइट फिस्टेड है, उनसे चैरिटी नहीं हो गई. ओके. देन पर्सिमोनियस. नेक्स्ट वर्ड इज पर्सिमोनियस. समवन हु इज़ एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मनी. ओके. मैंने जो बहुत किफ़ायती से अपने पैसे खर्च करते हैं. ओके. उनको बोलते हैं पर्सिमोनियस. ऑल्दो वेल्थी, द पर्सिमोनियस मैन काउंटेड एवरी पेनी व्हेन स्प्लिटिंग ए रेस्टोरेंट बिल. ओके. So the next word is penny pinching. So what does it mean? It is a practice of trying to spend as little money as possible. Penny pinching वो व्यक्ति होते हैं जो ये कोशिश करते हैं कितने कम से कम पैसे में उनका काम हो जाए. ओके. मिस्टर श्याम इज़ ए पेनी पिंचिंग ओल्ड माइजर. देन कम्स द नेक्स्ट वर्ड इज मिंगी. मिंगी मनी होता है लोभी. ओके. नॉट जनरस एंड अनविलिंग टू गिव मनी. फॉर एग्जाम्पल, द मिंगी ओल्ड मैन रिफ्यूज टू शेयर हिज स्नैक्स. देन द लास्ट वर्ड इज क्लोज फिस्टेड. क्लोज फिस्टेड मैंने क्या होता है? अनविलिंग टू स्पेंड और गिव मनी. इसका मीनिंग भी यही होता है जो किसी को पैसे ना देते हैं ना ज़्यादा खर्च करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हर क्लोज फिस्टेड नेचर मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर हर टू फॉर्म लास्टिंग रिलेशनशिप. मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड का नेचर एकदम क्लोज फिस्टेड है तो वाइफ को बहुत मुश्किल हो रही है कि उनके साथ कैसे रिलेशनशिप बना के रखे. ओके. सो आज हमने 3 नेगेटिव पर्सनालिटी वर्ड्स पढ़े. वन इज़ नाइव, द सेकेंड वन इज़ एंग्री एंड द थर्ड वन इज़ स्टिंगी. ओके. सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और प्लीज़ डू शेयर माई चैनल. सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू.